स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, हैप्पी होली टू यू एंड ऑल्सो हैप्पी वुमेन्स डे। आप देख रहे हैं टाइम कैप्सूल और मैं हूं आशीष और हम बात कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे द विमेन रूलर्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली द विमेन रूलर्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया। देखिए, यूं तो मिसकंसेप्शन या अगर मैं कहूं हाफ नॉलेज रहता है लोगों को ज़्यादातर कि रज़िया सुल्ताना वॉज द ओनली female ruler that we had in medieval India, yeah, even from the ancient times up to medieval India. But हिस्ट्री में, particularly ancient और medieval history में, आपको बड़ी exhaustive list मिलेगी of women rulers. रज़िया सुल्ताना did stand out as one among very strong female rulers, particularly अल्तमश की बेटी हैं और उसके बाद में वे किस तरीके से अपने भाइयों से और साथ ही साथ अल्तमश के नोबल्स से लड़कर 4 साल की रेन दिल्ली सुल्तनत में वो पा रही हैं। बट वी नो अ लॉट अबाउट रज़िया सुल्ताना। इनफैक्ट हम ये जानते हैं एंड वी बिकॉज ऑफ हर टावरिंग फिगर, बिकॉज मिडीवल इंडिया में उनका फिगर काफ़ी टावरिंग है एज फार एज जेंडर इक्वेशंस इज कंसर्न। दैट इज द रीजन व्हाई वी फॉरगेट द अदर क्वींस हु हैव रूल्ड आउट। सो जिनकी याद में आज हम लेक्चर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अ शॉर्ट स्वीट लेक्चर अबाउट द विमेन रूलर्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया। लेट अस सी द लिस्ट एंड द लिस्ट इज पर्टिकुलरली अ बिट एग्जॉस्टिव। इफ आई टॉक अबाउट एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया से लेके मैं मिडीवल तक ट्रेस करूंगा। द वेरी फर्स्ट रूलर दैट कम्स टू माय माइंड इज प्रभावती गुप्ता। नाउ दैट इज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, पर्टिकुलरली द गुप्ता रूलर्स। तो गुप्ता रेन में अराउंड 3rd to 5th century AD, that is the time that you have a daughter of very powerful Gupta king. We will talk in detail about her. Followed by another very important queen who ruled in south. So Prabhavati Gupta again Vakataks में रूल कर रही थी, particularly डेक्कन वाली एरिया में रूल कर रही थी। और उसके बाद में मैं जिक्र करूंगा रुद्र महादेवी का या रुद्रमा देवी का, जो ककात्या डायनेस्टी से रिलेटेड है। नाउ 11th, 12th, 13th सेंचुरी की डायनेस्टी है ये ककात्याज डायनेस्टी, पर्टिकुलरली वारंगल एरिया में मौजूद है और रुद्रमा देवी का नाम बड़े शान से लिया जाता है इस डायनेस्टी में। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट अ क्वीन फ्रॉम नॉर्थ, दैट इज क्वीन दिद्दा। दिद्दा आज कश्मीर में भी एल्डरली सिस्टर को कहा जाता है, जो सिस्टर आपसे बड़ी है वो। बट पर्टिकुलरली दिद्दा की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड शी रिमेन्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिग्मेटिक फिगर्स ऑफ विमेन आउट देयर। सो वी विल डील with all these list of rulers, but before I do that, let me tell to the students and happy Holi particularly। but होली के साथ साथ हम जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ कलर्स ही नहीं बल्कि उनका नाम लिस्ट में देखना, कलरफुल फ्लाइंग कलर्स के साथ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑन द ओकेजन ऑफ होली, आई नो यू ऑल आर सेलिब्रेटिंग, बट what a better way to celebrate is to make you clear and make you nearer to your goals। तो अगर आपके goals हैं to see your name with flying colors on the final list, join the courses, join the foundation batches of 2024, particularly when you are joining होली के दिन पर आपको added discount मिल रहा है। So we are making sure that आपके और आपके गोल के बीच में कम से कम ये affordability की खाई ना रहे and you are able to join it। What will you get in foundational courses? You will get detailed classes, particularly for example ये तो एक syllabus का एक part है जो हम deal कर रहे हैं, but let's suppose you want to study the syllabus in totality। UPSC की syllabus अपने आप में बहुत बड़ी होती है, but we make sure कि पूरे साल भर आपकी क्लास चले, आपको आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाए, साथ ही साथ वी जस्ट डोंट फोकस ऑन प्रीलिम्स। हम ये भी चाहते हैं कि आप मेंस लिखें, अच्छे तरीके से लिखें, बिकॉज द फाइनल लिस्ट इज कमिंग फ्रॉम मेंस इटसेल्फ। एंड फाइनली इंटरव्यू तक की कहानी। सो हाथ पकड़ के चलना है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। दैट इज आवर गोल, दैट इज वाई स्टडी IQ says affordability with quality। but you will get all of these situations, all of these things provided you use the code। so use the code ASHLIVE, take admissions in our ongoing courses। when you will take admissions, we will promise that affordability with quality comes to your doorstep। so आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं एंड पर्टिकुलरली विद द बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। सो लेट मी with that thing in your mind, let me start with the other syllabus or with the other part of the syllabus that we are dealing,
द फर्स्ट क्वीन दैट आई टोल्ड यू जो हम डील करेंगे, एंड दैट इज प्रभावती गुप्ता। नाउ ये बताया जाता है कि प्रभावती गुप्ता ने, क्योंकि इनका नाम जो है गुप्ता डायनेस्टी से लिया जाता है, बट बड़े इंटरेस्टिंग रूप से शी वॉज नॉट रूलिंग द गुप्ता बाउंड्रीज, शी वॉज एक्चुअली रूलिंग द वकाटक्स। सो वकाटक्स और गुप्ताओं के बीच में मैट्रिमोनियल संबंध थे। पर्टिकुलरली प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी हैं, जो एक बड़े इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर हुए। चंद्रगुप्त सेकंड के ही कोर्ट में नवरत्नास भी मौजूद थे, राइट, जिसमें से कालिदास एक बहुत इंपॉर्टेंट नवरत्न थे, धन्वंतरी भी मौजूद थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्हीं के बेटी यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वकाटक खानदान में या वकाटक किंगडम्स में होती है। दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द मैप टू शो यू वेयर दे लाई पर्टिकुलरली। सो आप देख रहे हैं गुप्ता एम्पायर टू द नॉर्थ एंड वकाटक्स वर द प्रेजेंट डे डेक्कन एरिया में। सो प्रेजेंट डे डेक्कन एरिया में वकाटक्स की किंगडम हुआ करती थी और प्रभावती गुप्ता की शादी वकाटक के खानदानों में हुई। नाउ पर्टिकुलरली रुद्रसेन द सेकंड, दैट वाज हर हस्बैंड्स नेम, जो वकाटक्स के प्रिंस हुए, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड की काफी अर्ली डेथ होती है एंड शी हैज सन्स, 2 बेटे हैं, बट दे आर माइनर। सो व्हाट डज प्रभावती गुप्ता डू? शी रूल्स वकाटक विथ हर नेम। वो एक रेजेंट के रूप में रूल कर रही हैं, अपने बेटों के नाम पर रूल कर रही हैं, बट शी वॉज प्रैक्टिकली, एज हिस्टोरियन से, उन्होंने गुप्ता और वकाटक्स को यूनाइट कर दिया था। इनफैक्ट द इंस्क्रिप्शन, इनफैक्ट पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन, पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये बताता है दैट प्रभावती गुप्ता यूज्ड टू टेक द नेम ऑफ हर फादर रादर देन हर हस्बैंड, जो आपको नाम से भी पता चल रहा है। नॉट ओनली दैट, इवन हर गोत्र was taken from her father's side, not from the husband side. हस्बैंड के साइड का गोत्र विष्णु वृद्धि गोत्र हुआ करता था, बट she took the name of her father. So that used to say, एक प्रकार से प्रभावती गुप्ता के खुद मुख्तार होने का या सॉवरेन होने का ये बहुत बड़ा उदाहरण हिस्टोरियंस पेश करते हैं। You also are seeing the coins, that is the coins issued by प्रभावती गुप्ता, जो अपने हस्बैंड वो अपने नाम पर लॉन्च कर रही थी। Particularly, she also used to give a lot of inscriptions. She used to write a lot of inscriptions. In fact, वो land grants भी बहुत सारी दे रही थी अपने नाम से। इनफैक्ट जब उनके बाद में उनके बेटे प्रवर सेना भी रूल करने लगे, फिर भी टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ हर डेथ शी कंटिन्यूड टू रूल इन हर ओन नेम एंड ग्रांट कॉइन्स इन हर ओन नेम। सो ये प्रभावती गुप्ता का अपना सॉवरेनिटी दिखाता था। सो दिस वॉज द टाइम ऑफ 3rd 4th century AD, यानी कि एंशियंट इंडिया में आप देख सकते हैं दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग क्वीन और देयर वाज इन फैक्ट अ ट्रेडिशन विच वाज स्टार्टेड बाय प्रभावती गुप्ता। इसके बाद में आप जिक्र करते हैं और देखते हैं रुद्रमा देवी को, या रुद्रमा या रुद्रा भी इनका नाम कहा जाता है, पर्टिकुलरली कैकत्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। नाउ इनके बारे में बिकॉज द चार्ट एंड द प्रशस्तीज जितने भी हैं वो बहुत ही डिटेल्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। जस्ट टू नोटिस वेरी फ्यू इम्पॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ वेरी फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स अबाउट हर। फॉर एग्जाम्पल, क्यों रुद्रमा देवी ककत्या डायनेस्टी की, वरांगल की ककत्या डायनेस्टी में अराउंड 11th-12th सेंचुरी उन्हें क्यों एक शासक बनाया जा रहा है, या उन्हें क्यों अपने थ्रोन पे लाने की कवायद चल रही है। एक प्रकार से हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इटसेल्फ। जैसे ही इल्तुतमिश ने रजिया को समझा था अपना एबल सक्सेसर, इल्तुतमिश ये जानते थे कि उनके बेटे शायद उस लायक नहीं है, रजिया सुल्ताना शायद उस लायक हो सकती थी, उसी प्रकार से रुद्रमा देवी के पिता गणपति देव ने भी ये सोचा। इनफैक्ट उन्हें ये लगता था कि उनकी बेटी ज़्यादा काबिल है। सो रुद्रमा देवी, गणपति हैड नो सन्स एंड देन रुद्रमा देवी वाज डिसाइडेड टू बी रूलिंग आफ्टर हर। इनफैक्ट व्हाट हिस्टोरियंस से एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट कि रुद्रमा देवी वॉज एबल टू रिपल्स हर नेबर्स। सो जैसे पांड्यन डायनेस्टी के लोग हों या उड़ीसा हों या देवगिरी के लोग हों, पर्टिकुलरली जो वरांगल से पास में हैं, जो आज के प्रेजेंट डे तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पास में जो डायनेस्टीज हैं, उन सबको ये रिपल्स कर रही थी, उन सबको वो दूर हटा रही थी। नॉट ओनली दैट, द क्वीन वॉज सपोज टू हैव वॉर्न द मेल अटायर्स एंड
led her soldiers in the battlefield itself. So ना ही सिर्फ वो लीड कर रही थी बल्कि वो एक मेल अटायर के फॉर्म में यानी कि एक राजा के फॉर्म में आकर बैटलफील्ड में अपने सोल्जर्स को लीड कर रही थी. इनफैक्ट उन्हें गज केशरी के नाम से भी जाना जाता है. गज केशरी वॉज एक्चुअली एन एपिथेट यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल वरांगल डायनेस्टी की या ककतिया डायनेस्टी की जो टेम्पल्स हुआ करते थे, पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली एक टेम्पल यूनेस्को हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है. नाउ दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शन दैट यू डॉट इट विद रुद्रमा देवी. सो फॉर एग्जाम्पल रामप्पा टेम्पल के बारे में आप सब जानते होंगे. रामप्पा टेम्पल में भी गज केशरी से डेडिकेटेड बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर्स मौजूद हैं जो रुद्रमा देवी का एपिथेट हुआ करता था, जैसे कि उनका एक प्रकार का टाइटल हुआ करता था जो उन्हें दिया जाता था. एंड दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट और ऑफ दिस डायनेस्टी आउट देयर. दैट इज लायन लाइक डिमीनर या एलिफेंट लाइक या लायन लाइक इंस्क्रिप्शंस उनके बारे में बताए जाते थे. फॉर एग्जाम्पल ये गज केशरी का इमेज है, आप देख रहे हैं, राइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस ये भी बताते हैं कि उन्हें कभी कभार रुद्र देवा के नाम से भी बोला जाता था, टू जस्ट सिग्निफाई अ मेल नेम, बस एक मेल नेम के जैसे जानने के लिए. इनफैक्ट सिंथिया टैल्बर्ट, जिनसे मैंने ये सोर्सेज ली हैं, पर्टिकुलरली उपिंदर सिंह भी अपनी किताब में ये बताती हैं. तो सिंथिया टैल्बर्ट अपनी किताब में ये कहती हैं कि साउथ ऑफ इंडिया में, इंडिया के दक्षिण भाग में ये ट्रेडिशन बन रहा था. इनफैक्ट देयर वाज अ ग्रोइंग ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटीज. और डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटीज यानी कि विभंग, एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन जो विभंग हो रहा था, जो भंग की तरफ जा रहा था, छोटे छोटे राजाओं का, राजघरानों का आना शामिल था या जारी था. उसके वजह से विमेन रूलर्स भी अपने आप में आगे बढ़ रही थी. नॉट ओनली दैट, देयर वाज आल्सो अ टेंडेंसी टू ऑफ कीपिंग द किनशिप टाइज एंड कीपिंग, फॉर एग्जाम्पल द टाइज ऑफ हु विल बिकम द नेक्स्ट किंग, यानी कि सक्सेशन के टाइज फैमिलीज में ही रखने की एक प्रचलन थी. एंड दैट इज वाई इवन साउथ ऑफ इंडिया में आप देखेंगे दैट विद इन फैमिलीज कजिन्स के बीच में भी मैरिज हो रही थी. एंड दैट इज द रीजन दैट यू हैड कमिंग अप ऑफ सच सोशियो पॉलिटिकल systems in which family was central. So family जो है वो central हो रही थी, women centric societies बन रही थी. ये बात जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि women का रोल साउथ ऑफ इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है. इवन एंशियंट इंडिया की कुछ डायनेस्टीज हैं जैसे सातवाहन्स, जो अपने मदर के नाम पर अपने नाम रख रही हैं. सो फॉर एग्जाम्पल सातवाहन्स के किंग्स अपने मदर के नाम पर अपना नाम रखने लग रहे थे. फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमयी एक्सेट्रा. हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वो एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, बट नेवरदलेस साउथ ऑफ इंडिया में विमेन रूलर्स या विमेन का पोजीशन ट्रेडिशनली नॉर्थ से स्ट्रॉन्ग रहा है. वकाटक्स की डायनेस्टी भी साउथ में ही हुआ करती थी. So this is a very interesting part to be known. But nevertheless, रुद्रमा देवी कलकत्ता की, वरांगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रही. पर्टिकुलरली गज केशरी के नाम से उन्हें जाना जाने लगा. फीमेल अटायर हटाकर उन्होंने मेल अटायर अपनाना शुरू किया. एंड नॉट ओनली दैट, शी मेड हर एम्पायर स्ट्रॉन्ग. शी मेड हर एम्पायर सेफ फ्रॉम ऑल द अदर नेबरिंग अटैक्स, एंड दैट इज व्हाट काउंट्स. आते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में. एंड पर्टिकुलरली ये रूलर का नाम तो सबने जाना है, बट हमें एक्चुअली इन रूलर की कॉम्प्लेक्स इतिहास को देखने में काफ़ी मदद मिल जाती है, बिकॉज ये एंशियंट और अर्ली मिडिवल के बीच में मौजूद है. सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट 11th-12th सेंचुरीज, और हम बात कर रहे हैं अबाउट द यशस्करा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर. सो कश्मीर में बहुत पहले डायनेस्टीज, पर्टिकुलरली हिंदू शाही किंगडम्स, और हिंदू शाही किंगडम्स के बाद उत्पल डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, यशस्करा डायनेस्टी, राइट, ललितादित्य, ऐसे रूलर्स का नाम आप देखेंगे या जानेंगे. पर्टिकुलरली दिद्दा was the name reserved for elder sisters. So जो हमारी elder sister हुआ करती हैं कश्मीर में, अगर आप कहेंगे कोई elder sister है, particularly कश्मीरी ब्राह्मण्स आज भी दिद्दा एज अ शब्द का यूज करते हैं. यशस्करा डायनेस्टी की दिद्दा पर्टिकुलरली और कुछ और टेक्स्ट्स हैं. पर्टिकुलरली मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये सोर्स हमें मिलता है
कलहन की राज तरंगिनी से। सो कलहन राज तरंगिनी किताब लिखते हैं, अगेन 11th-12th सेंचुरी टेक्स्ट है ये। नाम ही किताब का है राज तरंगिनी, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑफ किंग्स। सो किंग्स के बारे में ये एक सीरीज ऑफ किंग्स के बारे में, पर्टिकुलरली कश्मीर और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के किंग्स के बारे में ये डिस्क्रिप्शन देते हैं कलहन। और उसमें ये बताते हैं कि सिर्फ दिद्दा ही नहीं विमेन रूलर थी, पर्टिकुलरली उत्पल डायनेस्टी से सुगंधा और यशोवती फ्रॉम गोनंदा डायनेस्टी। सो इन दोनों के बारे में तो उतना ज़्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन दिद्दा के बारे में काफ़ी डिटेल्ड में मेंशन है। नाउ व्हाट अबाउट देम, पर्टिकुलरली देखिए दिद्दा जो हैं अपने हस्बैंड शेम गुप्ता के रेन से ही जानी जा रही थी, तो उनके हस्बैंड ज़रूर वहाँ पर मौजूद थे और उनके रेन से ही जानी जा रही थी। बट व्हेन ही पास्ड अवे, जब वो पास अवे हो जाती हैं, तो उनके माइनर सन अभिमन्यु के नाम से दिद्दा रूल कर रही हैं। नाउ दैट इज द टाइम पीरियड व्हेन शी कम्स ऑफ हर ओन। दिद्दा के बारे में कलहन काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखते हैं। इनफैक्ट वो दिद्दा को एक पॉजिटिव लाइट में लिखना नहीं चाहते हैं। पर्टिकुलरली वो ये बताते हैं कि दैट दिद्दा वाज डिस्क्राइब्ड एज द 6th तरंगा ऑफ राज तरंगिनी, और वो ये कह रही हैं कि वो अपने एक हेल्पर यानी कि नरावणा जो उनके मिनिस्टर में से एक थे, उनकी मदद से थ्रोन पर काबिज हो रही थी। इतना ही नहीं, वो इतनी क्रूएल थी कि उन्होंने अपने बच्चों को भी रास्ते से हटा दिया इन ऑर्डर टू कम टू थ्रोन। और वो अपने मैटरनल साइड यानी कि अपनी खानदान के लोगों को, नॉट हर हस्बैंड साइड, यानी कि अपने हस्बैंड के साइड के खानदान के लोगों को नहीं, लेकिन अपने साइड के खानदान के लोगों को वो पर्टिकुलरली बढ़ावा दे रही थी। वो अपने भांजे को बढ़ावा दे रही थी, अपने बच्चों को नहीं दे रही थी। उनका अफेयर भी कलहन बताते हैं दैट for example, look at the way Kalahan observes that she whom one believed that did not have the strength to step over a cattle track, यानी कि एक ऐसी लेडी जो इतनी मीक हैं, जो इतनी अनअज्यूमिंग है कि वो एक कैटल ट्रैक को भी पार नहीं कर सकती। मान लीजिए 5 गाय और भैंस बंधे हुए हैं, तो उस कैटल ट्रैक को भी नहीं पार कर सकती। ऐसी वीक फंबल औरत भी बाद में इतनी क्रूएल और इतनी स्ट्रॉन्ग बन पा रही हैं। एंड देन ही सेज दैट how he described that she ruthlessly killed her son, 3 grandsons before ascending to the throne. She had an affair with a courier named Tunga and later on becomes the trusted confidant. So दिद्दा के बारे में conflicted stories कलहन राज तरंगिनी में लिख रहे हैं, but nevertheless she was indeed a very important ruler जो बाद में नई डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं और यशस्करा डायनेस्टी के बाद लोहारा डायनेस्टी की शुरुआत करती हैं, अपनी मैटरनल साइड से शुरुआत करती हैं। दिस इज वन ऑफ दैट वी आर शोइंग हियर, वन ऑफ द कॉइन्स विच हैव बीन शोन बाय दिद्दा और टू बी हैव स्टक बाय दिद्दा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी इंटरेस्टिंग एंशिएंट और मिडीवल इतिहास से, क्योंकि मैंने आपको एक्चुअली 3 टाइम पीरियड से कहानियाँ बताई हैं। अगर आप मैप देखें, सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट वकाटक्स विच वाज ऑफ 4th-5th सेंचुरी एडी। उसके बाद मैंने आपको वरांगल से कहानी बताई, अगेन दिस वाज ऑफ 12th सेंचुरी एडी। और उसके बाद कश्मीर की दिद्दा की कहानी, अगेन दिस वाज ऑफ 11th-12th सेंचुरी एडी। ये बताता है दैट हमारा इतिहास, पर्टिकुलरली एंशिएंट और मिडीवल इंडिया, सिर्फ एक सुल्तनत के नाम से नहीं जाना जाता था, यानी कि सिर्फ दिल्ली सल्तनत और सिर्फ रज़िया सुल्ताना ही नहीं थी हमारे बीच में जो एक क्वीन वॉरियर की तरह रूल कर रही थी। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि रज़िया सुल्ताना तो महज 4 साल के लिए अपने सल्तनत पर काबिज रहीं। नेवरदलेस शी हैव आल्सो हैड टू फाइट द पैट्रियार्की। उन्होंने भी अपने फादर के तुर्काने चिहलगानी से मरते दम तक लड़ा। इनफैक्ट फॉर Razia, it is told by historians that her gender was the biggest enemy. But आज की भारत की कहानी कुछ और है। शायद आज के विमेन को, आज की नारियों को ऐसी स्ट्रॉन्ग विमेन की कहानी बताना या उनसे बात करना या उनके सामने रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट द राइटिंग प्रोसेस ऑफ विक्टर्स। ज़्यादातर विक्टर्स मेल ही रहे हैं,
इसीलिए फीमेल विक्टर्स को या फीमेल कैंपेनर्स को बैकग्राउंड में ही रखा जाता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एंशियंट और मिडीवल इंडिया के विमेन वॉरियर्स की बात की है। अगर आप दिद्दा को लें या लोक महादेवी को लें या पर्टिकुलरली रुद्रमा देवी को लें, तो इन्होंने काफ़ी सालों तक रेन किया और अपनी एक छाप छोड़ी और उसके बाद में वापस मेल हायरार्की शुरू हो जाती है। सो दीज आर बट वन स्मॉल एग्जेम्पशंस इन द लॉन्ग टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री। बट जैसे ही आप मॉडर्न इंडिया में जाते हैं, यू विल सी मोर एंड मोर सच फीमेल strong women characters that we have. So something for the next video also to be seen. यहाँ तक के लिए I will leave you here with the stories of Didda, with the stories of Rudrama Devi and of course Prabhavati Gupta. Before I go, I would also like to remind my dear students who are going to prepare for exams again 2024 और 2025 दोनों के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनफैक्ट EPFO का एग्ज़ाम भी आ चला है, उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। बस शर्त ये है, देयर इज़ ओनली वन कंडीशन दैट यू यूज़ द कोड ASHLIVE। शर्त मेरे तरफ से पर्सनली ये है दैट आई वांट टू सी योर नेम ऑन द लिस्ट। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर द चैलेंज, अगर आपने ये सपना देखा है, इफ़ यू आर पर्टिकुलरली ऑन दिस वुमेंस डे, आई एम एड्रेसिंग द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमेन ऑफ इंडिया। आप चाहती हैं पर्टिकुलरली अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेना, अपना योगदान देना, टू मेक योर नेम हर्ड एज वेल एज योर वर्क हर्ड। इंडिया नीड्स यू, द कंट्री नीड्स यू। आपकी पर्सपेक्टिव या आपका योगदान भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेल्स का। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, एनरोल इन एग्जामिनेशंस, एनरोल इन कोर्सेज, डू वॉट एवर इज नीडेड टू बी डन। हम इसके लिए तैयार हैं, हम आपके एग्जाम के लिए तैयार हैं, आप क्यों पीछे रह रहे हैं? So take the courses, take the admission, use the code ASHLIVE and start the preparations right away. मैं जानता हूँ कि होली का त्यौहार है, सेलिब्रेशंस का समय है, बट देखिए एग्जामिनेशंस के लिए कोई भी समय जो है वो छूटना नहीं चाहिए। जब जागो तब सवेरा। मैं चाहता हूँ आज एक अच्छे अवसर पर आप अपनी तैयारी शुरू करें। सो विद दीज स्टोरीज आई एम लीविंग यू एंड आई होप दैट you will take your decisions in the right directions. Thank you for watching it. My name is Ashish. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।